यहाँ पे हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं और धर्म मतलब शौच, मतलब डबल मात्रा है ऊपर, इसलिए पूरा शब्द का प्रयोग अच्छे से सुनना। उत्तम शौच धर्म। अब इस धर्म के अंदर हमने सारी अंतर में होने वाली लोभ कषाय का अभाव कर दिया कि मुझे इन चीजों का त्याग है। आज मैं इतनी साड़ियां पहनूंगी, आज मैं इतने, मैं बोल तो रहा हूं, आपने किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, सुना ध्यान से। हमने वस्तुओं के त्याग के कारण उसके प्रति होने वाली हमारी मान कषाय, क्रोध कषाय, मायाचारी, इन सब का त्याग एक साथ कर लिया। कौन से धर्म में? उत्तम शौच धर्म के अंदर। उसके बाद उत्तम, अरे बोलो एक साथ बोलो, इतनी पब्लिक है, सारे कुंडा समाज की जैन समाज यहां बैठी है, पूरा मुंबई खाली पड़ा है वहां पे, और यहां पे आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ, पांचवा उत्तम सत्य। सत्य का मतलब सच बोलना। बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। सत्य का मतलब क्या? सच बोलना। अरे नहीं है, सत्य धर्म की चर्चा हो रही है, सत्य वचन की चर्चा नहीं हो रही है। उत्तम सत्य धर्म किसे कहते हैं? जो वस्तु का जैसा स्वरूप है। सत्य का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही मानना, उसे कहते हैं सत्य। और उत्तम सत्य धर्म उसे ही कहते हैं जो जीव वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानता है, वो उत्तम सत्य धर्म का धारी होता है। और हम आज तक यही समझते आ रहे हैं, झूठ मत बोलो भैया। क्या नहीं करना? पहले दिन क्रोध मत करो, अगले दिन कर सकते हैं। दूसरे दिन मान मत करो, पहले दिन मान करो, क्रोध मत करो। हम क्या कर रहे हैं? एक दिन एक कषाय का अभाव करते हैं और अगले दिन तुरंत सुबह दिन, अरे जल्दी उठ जा, पूजन में जाना है, मुझे लेट हो रहा है, कोई मुझे छोड़ता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? ध्यान से विचार करना इस चीज पे। 10 दिनों में 10 धर्मों को प्रकट नहीं करना, 10 दिनों में प्रत्येक दिन 10 धर्मों को प्रकट करना है, क्योंकि ये एक दिन का एक धर्म नहीं है, प्रत्येक दिन के 10 धर्म हैं। अगर क्रोध का भाव हो रहा है तो मान का भाव होना चाहिए, मायाचारी का, लोभ का, इन सभी कषायों का अभाव एक साथ प्रत्येक दिवस हो जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं? एक दिन क्रोध का अभाव, अरे नहीं आज झूठ मत बोलो, कल झूठ बोलेंगे, नहीं आज सिर्फ 2 ही वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, कल 100 वस्तुओं का ग्रहण हम कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सुनना ध्यान से, धर्म की चर्चा हो रही है भैया, सत्य वचन नहीं, सत्य धर्म की चर्चा। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकारना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकारना, उसे कहते हैं उत्तम सत्य धर्म। समझ में आ गया सभी को? चर्चा नहीं हो रही है, रिवीजन हो रहा है, ध्यान से सुनना। उसके बाद छठा उत्तम संयम धर्म, मतलब इन वस्तुओं का संयम पालना है। आज मैं इतनी वस्तुओं का उपयोग करूंगा, बाकी सारी वस्तुओं का आज मेरा संयम है, मतलब उनके प्रति होने वाला मेरा जितना भी पाप था इन सब का मेरा त्याग समझ लो। जैसे अगर आज आपने एक मिठाई का नियम लिया है कि आज मैं सिर्फ एक ही मिठाई लूंगा, तो विश्व में होने वाली सारी मिठाइयों का आपका त्याग हो गया। अरे एक बार नियम लेके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो भैया। आप एक दिन में कितनी मिठाई खा सकते हो? अरे यार शुगर है, एक ही बनती है, वो भी अच्छे से नहीं मिलती। पर मैं आपसे विचार करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, हम एक दिन में एक मिठाई खाते हैं, क्या विश्व की सारी मिठाइयों का त्याग उस दिन नहीं कर सकते? अरे कर दो ना। करने से क्या हो जाएगा? उन विश्व की सारी मिठाइयों के बनने में जितना पाप लगता है उन सारे पाप से आप बच गए। बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? क्योंकि उनके प्रति आपका मोह नहीं रहा, राग नहीं रहा। अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल ना बनी नहीं है और रात्रि भोजन नहीं करते, इसलिए विचार बिल्कुल भी मत करना। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बनी है काजू कतली, ठीक है, तो गुलाब जामुन का त्याग कर दो ना। नहीं पंडित जी, क्यों नहीं? गुलाब जामुन तो बने नहीं है, खाना तो है नहीं, तो उसका त्याग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंतर में गुलाब जामुन है या नहीं है, पर हमारे अंतर में वो गुलाब जामुन के प्रति होने वाला राग प्रति समय रहता है कि नहीं रहता है? अब आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, पर उसके प्रति होने वाले राग का त्याग करना होगा, तभी वास्तविकता में संयम धारण होगा।
अगर हिंसा से छूटना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो इस प्रकार से संयम की शुरुआत करो। अगर आज हम एक ही कपड़ा पहनेंगे तो विचार कर ले, पूरे विश्व के सारे कपड़ों का मेरा त्याग है। इससे क्या हो जाएगा, सारे विश्व के जितने भी कपड़े हैं उनके प्रति होने वाली हिंसा आदि सारे परिणामों से आप बच जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप एक दिन में कितनी सब्जियां खाते हो? एक सब्जी खाते हैं, दो सब्जी, अच्छा ठीक है 5, चलो राउंड फिगर ऐसा करते हैं 10 सब्जी पकड़ लेते हैं, 1-2 नहीं 10 सब्जी पकड़ लेते हैं। आज मेरा नियम है कि मैं 10 सब्जी से ऊपर नहीं लूंगा, तो विश्व में होने वाली सारी वनस्पति जीवों का त्याग कर लो, उनके प्रति होने वाली सारी हिंसा से आप छुड़ गए। यह होता है वास्तविक उत्तम संयम धर्म। संयम रखना है, जो वस्तु को आपने ग्रहण किया है उसके प्रति आपका लोभ, उनके प्रति आपका स्नेह भाव, पर उसके अलावा सारे जीवों के प्रति आपका त्याग, संयम ले लिया है हमने भैया। उसके बाद 7वां, 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां तप धर्म। अब देखो क्या कह रहे हैं, क्रोध का अभाव कर लिया, बराबर है, मान का अभाव कर लिया, मायाचारी का अभाव कर दिया, लोभ का अभाव कर लिया, उसके बाद संयम भी धारण कर लिया, सत्य वचन भी बोल दिया, सत्य स्वरूप वस्तु के स्वरूप को भी जान लिया। अब अंतर में एक ही बात निकलती है, बस मुझे सारी वस्तुओं से अपने ध्यान को निकालना है और अपने अंतर में डालना है। आज पढ़ना था ना सुबह, कहाँ है दीदी? हाँ बैठे। देखो इनका एकमात्र उत्तम तब यह है कि इन्होंने ये विचार किया कि भोजन में लगने वाला जितना भी समय है उतना समय भी मैं अपना धर्म में डालूं, तो मेरा 10 दिन का उपवास है। समझ में आ रहा है? उद्देश्य को समझो, भोजन का त्याग करना इसको उत्तम तप नहीं कहते। ऐसे तो भिखारी भी बहुत उत्तम तप का धारी हो जाएगा, क्योंकि वो भी बेचारा 3-4 दिन से कुछ खाता ही नहीं है। खाता है क्या? उसको जब समय में भोजन मिलता है तब वो लेता है। पर हम उपवास को क्यों धारण करते हैं? उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उपवास, वास का मतलब होता है रहना। वास का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वास का मतलब होता है रहना, उप का मतलब होता है अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में 10 दिनों तक रहना, उसे कहते हैं वास्तविक उत्तम तप। हम उनका पालना इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्होंने 10 दिन तक भोजन नहीं किया, हम उनका पालना इसीलिए कर रहे थे कि उन्होंने 10 दिन तक भोजन के समय को भी धर्म के कार्य में लगाया है। बताओ, सब महिलाओं को पता है भोजन करने में कितना समय लगता है ना? अब बनाने में उतना ही समय, भोजन करने में उतना समय, अब भोजन करने के बाद उन बर्तनों को धोने में भी उतना ही समय। मतलब पकड़ लो 3 घंटे दिन का, सुबह के 3, शाम के कितने हो गए? 6, और 6 इंटू 10 60 घंटे इन आंटी जी ने बचा लिए हैं 10 धर्मों के दिन में। 60 घंटे, आप विचार कीजिए, 60 घंटे मतलब कोई सामान्य समय नहीं होता। और इस 60 घंटे को उन्होंने अपना पूरा कार्य किसमें लगाया? धर्म के कार्य में लगाया। स्वाध्याय किया, तप किया, सामायिक किए, पूजन भक्ति इत्यादि सारे कार्य किए, पर अपना उतना समय भी भोजन के प्रति अपना मन रखा ही नहीं। इसलिए उनके 10 दिन में जितने भी भोजन के प्रति होने वाली हिंसा थी उनसे वो बच गए। गैस चूल्हा ये सब जलता है कि नहीं जलता है? उसमें जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तो वे उपवास किए, तो उनके निमित्त से भोजन नहीं बनने वाला घर के अंदर। उनके निमित्त से घर के अंदर में, यहां बैठे हुए सभी, उनके निमित्त से घर में भोजन बनने वाला नहीं है, तो उनका उस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्हें उन सारी 10 दिनों में 6-6 घंटे तक, 60 घंटे टोटल जितनी हिंसा हो रही थी उन सारी हिंसा से वे बच गए। अब हमें बचना है तो इसी, हम एकासन करते हैं ना, तो एक समय भोजन करते हैं और एक समय क्या करते हैं? उपवास नहीं करते, एक समय ही भोजन करते हैं। एक आसन, सभी समझ में आता है सभी को? एक आसन क्या होता है? एक आसन का मतलब एक जगह पर बैठे बैठे जितना समय भोजन आप ले रहे हो उसे कहते हैं एक आसन। एक बार उठ जाओ, उसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करते, बराबर है? पर आजकल के जमाने में एकासन तो बहुत गजब होने लगा है भैया। सुबह है एकासन,
एक काम करो, फलार लेके आ जाओ, दूध लेके आ जाओ, क्योंकि मेरा क्या है, एक आसन है, फ्रूट्स ले लो, दूध ले लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, अन्न नहीं खाना है मुझे आज, एक आसन है मेरा, ठीक है, ले लिया। फिर उसके बाद भोजन का समय आ गया, तो एक काम करता हूं, भोजन थोड़ा लेट करता हूं। विचार देखना क्या क्या हमारे मन में वो विचार चल रहा है। हम ये विचार करते हैं, हम रोज 12 बजे भोजन करते हैं, आज 3 बजे भोजन करेंगे, ताकि सुबह का और शाम का एक साथ कवर हो जाएगा उसके अंदर। देखो विचार करो क्या कह रहे हैं। और जैसे ही हमने हमारे समय पर एक आसन में भोजन किया, तो एक आसन में हम भोजन जितना ग्रहण कर सकते हैं उससे अधिक भोजन ग्रहण करते। अरे नहीं, आज उपास है, घर वाले भी कहते हैं अरे 1-2 रोटी ज्यादा खा ले, शाम को तो खाएगा नहीं, शाम को तो खाना नहीं है, तो एक काम करो 2 रोटी और खा लो। खानी थी 3, खा ली 6। अब क्या हो गया, सब जितनी सीमा थी उससे अधिक भोजन कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, शरीर ओवरलोड हो गया। अब शरीर ओवरलोड होने के बाद क्या होगा, हलन चलन होगा नहीं, तो क्या करेंगे, अरे भैया आज तो मेरा एक आसन है, एक काम करता हूं थोड़ा आराम कर लेता हूं। आराम कर लेते हैं, 4 बजे सोए, 8 बजे उठे, 8 बजे उठ के क्या किया, अरे शाम का फलार तो लेना ही भूल गया। शाम का फलार, दूध वगैरह जो भी है, लिक्विड लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो क्या किया, 2 फ्रूट जूस ये और रबड़ी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अब मुझे बताओ ये एक आसन है या 3 आसन है? हाँ, यहां से आवाज आई 10 आसन बराबर है, क्योंकि भोजन तो 3 बार कर रहे हैं और अंतर में पूरे दिन वही बात चल रही है कि आज हमको फलार में ये लेना है, और उसके पहले तैयारी चलती रहती है। फ्रूट लाना है, क्यों, एक आसन है। फ्रूट्स खाना है, क्यों, एक आसन है। भोजन अधिक कर लिया, क्यों, शाम को भोजन में फलार लेना है, क्यों, एक आसन है। और रात्रि में अगर किसी ने कहा अरे कुछ लोगे, नहीं, एक आसन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? वास्तविक एक आसन का अर्थ हम समझते ही नहीं है। वास्तविक एक आसन तो उसे कहते हैं मात्र एक आसन में बैठकर भोजन करना, और उसके बाद जैसे ही उस आसन से उठ गए तो पंडित जी एक काम करते हैं, सुबह से शाम तक वहीं बैठे रह जाते हैं। एक आसन ही हो गया, 12 बजे बैठेंगे, शाम के 6 बजे उठेंगे, फिर से थाली लगा देना, हो जाएगा हमारा कार्य एक आसन में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। एक आसन हमारे मुनिराज आहार के लिए उतरते हैं ना, तो अपने पेट की पुष्टि के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं करते हैं। उनके अंतर में ऐसा परिणाम आता है कि आज मेरा पूरा जीवन आहार के बिना नहीं चल पाएगा, तो वे आहार के लिए उतर जाते हैं। पहले भगवान के दर्शन करते हैं और वहां ये को विचार करते हैं, क्या मेरा पूरा दिन आहार के बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर चल सकता है तो आचार्य जी से कहते हैं आज मैं आहार पे नहीं उतरने वाला। और अगर आचार्य जी ने कहा नहीं, आपने बहुत दिन का उपवास कर लिया, एक काम करो आज आप आहार के लिए निकलो। अब आचार्य जी हैं, उनकी बात को सुनना तो शिष्य का धर्म होता है। अब सुन तो लिया, तो उसमें क्या करते हैं, अटपटी प्रतिज्ञा ले ली। ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि आज मुझे आहार ना मिले और मेरा कार्य आज बिना आहार के ही चलने वाला है। समझ में आ रहा है सभी को? और हम कैसे, एक आसन कह के 3 आसन का भोजन एक शब्द, बहुत विचार करने वाली बात है भैया। आगे कह रहे हैं 8 हो गए, 9वां 8वां त्याग। तब में अपने अंतर में आ गए, त्याग में बाह्य वस्तु का त्याग कर दिया। आज बताओ सबसे ज्यादा त्याग किसने किया है? बोलो पंडित जी आज मैंने इतनी सारी बोली ली है, तो त्याग सबसे ज्यादा मैंने किया है। अरे भैया सबसे पहले त्याग और दान के बीच में का अंतर तो समझ लो। दान उन चीजों का किया जाता है जो आपकी है ही नहीं, और त्याग उन चीजों का किया जाता है जिसके प्रति हमारा मोह, राग और द्वेष निरंतर बना हुआ है। जैसे कि प्रति सारी वस्तुएं, दान क्या करते हैं हम? धन का दान करते हैं, गोल्ड का दान करते हैं, इन सारी चीजों का दान होता है। हम भगवान को कपड़े दान कर सकते हैं क्या? जो स्वयं वीतरागी हैं हम उन्हें रागी रूप नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं बराबर है? अरे हाँ जी अना जी, लगता है सबको नींद आ रही है, थक गए सब। कोई बात नहीं, थोड़ी चर्चा को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक चर्चा के लिए और चलते हैं। अब त्याग धर्म के अंदर हमने अपने अंतर के आत्मा को ध्यान में रखने के लिए बाह्य वस्तु का त्याग कर दिया। आकिंचन में बाह्य वस्तु से अपने आप को निकाला
और ब्रह्मचर्य के अंदर अपनी आत्मा में चले गए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? शादी नहीं करना? अरे नहीं भैया, वास्तविक वो स्वरूप समझो। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चरण करना। ब्रह्म का मतलब अपनी आत्मा में चरण करना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य धर्म है। हम सोचते हैं शादी नहीं करना मतलब ब्रह्मचर्य धर्म। अरे ऐसा नहीं होता। ब्रह्म मतलब अपनी आत्मा में चरण करना है। हमें अपना पूरा समय किसमें लगाना है? अपनी आत्मा के ध्यान में अपना पूरा समय लगाना है। अब ये तो हो गए 10 दिन। अब 10 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? उत्तम क्षमा। अरे पंडित जी ऐसे कैसे? पहले दिन हो गया ना उत्तम क्षमा, फिर 11वें दिन वापिस उत्तम क्षमा कैसे आ गया? यहां पे ये कहना चाहते हैं कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, क्या रह गया? संयम रह गया। अब इन 10 धर्मों को 10 दिनों में हमने धारण कर लिया, और इन 10 धर्मों को अंतर में धारण करने के बाद 11वें दिन हमारे अंतर से सिर्फ एक वाक्य निकलता है, उसे कहते हैं उत्तम क्षमा। क्योंकि हमारे 10 दिनों के अंदर हमारी चर्या ऐसी हो जाती है, हम स्वाध्याय करने लग जाते हैं, हम पूजन भक्ति में अपना पूरा समय लगाते हैं, तो अंतिम दिन हमारी वाणी कैसी हो जाती है? क्षमा वाणी हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्षमा वाणी हो जाती है। हम भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, ये सारे कार्य हम क्या करते हैं, और 11वें दिन क्या करते हैं? क्षमा वाणी करते हैं, सभी से करते हैं। क्योंकि हमने अपने अंतर से क्रोध मान माया लोभ आदि सारी कषायों का क्या कर लिया? त्याग कर दिया, और अंत में एक बात का विचार किया, उत्तम क्षमा। सभी बोलिए एक साथ, उत्तम। पर आज के समय में वास्तविक उत्तम क्षमा तो मोबाइल पर ही चल रहा है। और यहां से, अरे पंडित जी टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक मैसेज डाल दिया, हजारों लोगों को उत्तम क्षमा कर दिया, पर वास्तविकता में हमने उत्तम क्षमा किया ही नहीं। वास्तविक उत्तम क्षमा किसे कहना? वास्तविकता से उसको माफ आपने किया कि नहीं किया? एक व्हाट्सएप मैसेज से उत्तम क्षमा होता है क्या? विचार करो एक बार। अरे ये तो भी बहुत बढ़िया आज की स्थिति देखने को मिलती है, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 10 दिन हो गए, 11वें दिन अरे भैया पहुंच जाते हैं चाट की दुकान पे, अरे मजा नहीं आ रहा था 10 दिनों से, एक काम करो आज डबल चाट लगाओ। क्या करो? डबल चाट लगाओ। और वो चाट वाला भी सोचता है अरे क्या हो गया ये 10 दिन से बेचारा कोई जेल में होगा, इसलिए आज तड़प रहा है एकदम। क्या हो रहा है? एकदम तड़प रहा है। क्या हो गया इसको? फिर उसने, अरे यार 10 लक्षण चल रहे थे, 10 लक्षण में मैंने आलू प्याज खाया नहीं, मजा ही नहीं आया, टेस्ट ही नहीं आ रहा था, घर के भोजन में मजा ही नहीं आया था। क्यों? आपके धर्म में तो बताया गया ना, आचार्य ऋषि ने क्या बताया है? आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। हमारे कुंद आचार्य ये कह के गए हैं कि जमीन गंध और ये सारी वस्तुओं को हमें नहीं खाना चाहिए। तो कहते अरे आपको क्या पता है, आचार्य ऋषि की मम्मी है ना आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती थी, इसलिए उन्होंने लिख दिया और हमारे पल्ले में आ गया। पर वास्तविकता में तो यही है जो सर्वज्ञ ने कहा है, तस्य सर्वज्ञ देता। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही आचार्यों ने प्रतिगणधर के द्वारा आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, और वही वाणी हमारे सामने आई है, और उसे हम कहते हैं क्षमावन। क्या हमारी वाणी क्षमा है? क्या हम वास्तविकता में सबको क्षमा वाणी करते हैं? देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पति पत्नी थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, और क्या हुआ कि उनके बीच में एक लड़ाई हो गई, बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी जबरदस्त हो गई कि उन दोनों ने तलाक लेने का विचार कर लिया कि आज तो हम दोनों तलाक लेकर ही रहेंगे, और दोनों अलग अलग घर में रहने लग गए। एक यहां रह रहा है, एक वहां रह रहा है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को शक्ल देखना नहीं चाहते। फिर क्या हो गया, एक दिन जो बहू थी उसकी पिता की उससे चिट्ठी आती है, एक चिट्ठी आती है, और उसमें लिखा होता है, बेटा अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं बस अब अपने पूरे अंतिम समय को धर्म कार्य में लगाना चाहता हूं, आखिरी बार आप दोनों को साथ में खुशी खुशी देखना चाहता हूं। क्या कहा? खुशी खुशी दोनों को देखना चाहता हूं, मेरी बस अंतिम इच्छा है, मैं आऊंगा 7 दिन वहां रहूंगा, आपको खुशी खुशी देखूंगा और चला जाऊंगा, फिर आपको कभी बात नहीं करूंगा, आपके पास कभी नहीं आऊंगा। अब बहू तो परेशान हो गई क्योंकि इसका तो तलाक होने वाला है।
तो हुआ यूं कि क्या किया, अब इच्छा तो है नहीं, फिर भी हस्बैंड को लगा दिया फोन, लगा दिया पति को फोन, बात की उनसे। अब बोला नहीं जा रहा, क्या बोले, लड़ाई है, बात करने की इच्छा नहीं है, पर फिर भी बोलना पड़ रहा है। हेलो, सामने से आया रिप्लाई, हेलो, बोलिए क्या काम है। आ गई ना कल ठिकाने पे, मैंने कहा था एक दिन तुम मेरे पास आने वाली हो। तो पत्नी ने कहा, अरे मेरा भी कोई शौक नहीं है तुमसे आने के, तुम्हारे पास आने का। प्रति उत्तर तुरंत उत्तर मिल गया। फिर पति ने कहा, क्यों फोन किया है। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पिता की चिट्ठी आई है और उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, वे अंतिम समय में 7 दिन हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम 7 दिन के लिए क्या करें, साथ में रहने की एक्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, 7 दिन साथ में रहने की एक्टिंग करते हैं, और जैसे वो चले जाएंगे हम दोनों अलग हो जाएंगे, तलाक कर देंगे और सब छुट जाएंगे। तो पति ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता की बात है इसलिए मान रहा हूं, वरना तुम्हारी बात तो कभी नहीं मानता। तो क्या हुआ, वे दोनों साथ में आए, रेलवे स्टेशन पे अपने पिता को लेने के लिए गए। 7 दिन बढ़िया से दोनों को देखा पिता ने, अरे वाह कितने सुख से दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, वास्तविक नहीं। और एक्टिंग तो इतनी जबरदस्त दिख रही है कि जो नेचुरल होता है ना, वास्तविक होता है, उससे भी अधिक दिखाई दे रहा है। वाह, पिता खुश हो गया। क्या, पिता खुश हो गया कि देखो मेरे दोनों बेटी और जमाई साहब कितने बढ़िया से रह रहे हैं, कितने खुशी से रह रहे हैं। तो क्या करें, अब तो मेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूं धर्म के कार्य में, अब मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, पति पत्नी दोनों चले गए रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए, और जैसे ही छोड़ा और पत्नी का चेहरा इधर, पति का चेहरा इधर, दोनों का चेहरा इधर तुरंत। और जैसे ही दोनों वापस एक बार विचार करते हुए मुड़ते हैं और दोनों एक तरह से कहते हैं, हमने जो 7 दिन का नाटक किया था, क्या हम ये नाटक पूरे जीवन भर नहीं कर सकते। क्या कहा, हमने ये 7 दिन जो नाटक किया था, क्या हम ये नाटक पूरे जीवन भर नहीं कर सकते। पति ने विचार किया, बात तो सही है, 7 दिन तो हम इतना घुल मिल के रहे कि पूरे जीवन भर ऐसा नहीं रहे, इतना बढ़िया तरीके से रहे, ऐसे आगे के दिन भी रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पति ने हाँ कर दी, पत्नी ने हाँ कर दी, और दोनों साथ में एक साथ पूरे जीवन भर के लिए वैसे ही रहने लग गए। हम भी ये 10 दिन का नाटक ही समझ लो। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों के प्रति हमारी इतनी आस्था भावना होती है, और 11वें दिन क्या हो जाता है, सब छूट जाता है, मंदिर खाली हो जाते हैं। अब कल सम्मेलन हो जाएगा ना, परसों देखना पूरा गांव खाली हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि बाकी के सारे लोग मुंबई में रहते हैं, पर मुंबई में मंदिर में दशलक्षण में आने वाले लोग भी क्या होगा, अंतिम दिन कौन आने वाला नहीं होता मंदिर के अंदर। पर यहां पे आपको कहना चाहता हूं, क्या हम 10 दिन का, सुना ध्यान से, 10 दिन का जो नाटक कर रहे हैं ना, क्या हम वो नाटक पूरे जीवन भर नहीं कर सकते। क्या 10 धर्मों को अपनाने का जो नाटक हमने 10 दिनों तक किया, अगर इन 10 धर्मों को अपने अंतर में पूरे जीवन के लिए सुधार दो, तो हमारी वाणी पूरे जीवन भर के लिए क्षमा वाणी नहीं हो सकती। क्या 11वें दिन ही क्षमा वाणी करना आवश्यक है। हमारी पूरा जीवन क्षमा वाणी में हो जाएगा, तो ना किसी के प्रति राग रहेगा, ना किसी के प्रति द्वेष रहेगा, ना किसी के प्रति मोह रहेगा। बताओ क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा हूं मैं, नाटक इसलिए कह रहा हूं, नाटक उन लोगों के लिए कि 10 दिन तो बढ़िया पाला, और 11वें दिन पहुंच गए चाट वाले की दुकान पे, भैया डबल प्लेट लगा दे। वास्तविकता है आज की वास्तविकता है। अरे हमें कंदमूल खाना, ये सब इतना बढ़िया सा लग जाता है। मुझे बताओ, आज 10 दिन तक आप सभी ने सभी चीजों का त्याग किया, आप जिंदा नहीं हो। क्या कह रहा हूं, आप लोग जीवित नहीं हो। क्या उसके बिना जीवन संभव नहीं है। सुनना क्या कह रहा हूं, उसके बिना जीवन संभव नहीं है क्या। अरे इस रसना, नहीं पंडित जी, टेस्ट ही नहीं आता। आलू का टेस्ट, प्याज का टेस्ट, जो टेस्ट है ना, वो और कहीं टेस्ट नहीं मिलता। मैं आपको कहता हूं, एक रसना इंद्रिय के लोभ में सारे तिर्यंच गति के जीव, देखना ये जो लाइट चल रही है ना, इन लाइटों में जो कीड़े मरते हैं ना, वे रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के कारण आते हैं। जो चूहा होता है, चूहा बिल आता है, चूहे के जाली पता है सभी को, जाली पता है ना। उस चूहे ने, हमने क्या किया, उस जाली के अंदर एक टुकड़ा रखा खाने का, और जैसे ही चूहा अंदर जाता है उसको खाता है और जाली बंद हो जाती है, और चूहा उसके अंदर बंद हो जाता है। यहां पे ये कहना चाहता हूं, हम एक रसना इंद्रिय के लोभ में सारे विश्व में
मोक्ष मार्ग से छुटकर संसार में बंध चुके हैं। क्या कह रहा हूं? संसार में बंध गए हैं क्योंकि हमें संसार मार्ग में इतना रास आ गया है कि हमें मोक्ष मार्ग सूझता ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूं 10 दिन का जो नाटक आपने एक बार किया, क्या वो नाटक हम पूरे जीवन भर के लिए नहीं कर सकते? यदि आपने पूरा जीवन भर उस नाटक को अपनाया। एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण है, खत्म करूंगा, समय नहीं है, हमारे भैया जी को भी सुनना है, हमें ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। देखो, एक राजा था, उसके पास एक हीरे की अंगूठी थी। डायमंड पता है सभी को? कोहिनूर, सभी को पता है ना कोहिनूर? अब वो हीरे की अंगूठी उनके पास थी। अब अंगूठी उसके पास थी और उसे जाना था स्नान करने, नहाने उसे जाना था। तो क्या किया उसने? अपनी अंगूठी निकाली और मंत्री को दे दी। उसे कहा तुम संभाल के रखो, मैं स्नान करके आता हूं और फिर अंगूठी मुझे लौटा देना, लौटा देना। मंत्री ने कहा ठीक है। तो मंत्री ने क्या किया? अपने उंगली में वो अंगूठी पहन ली। राजा स्नान करने चला गया और मंत्री को ध्यान में नहीं आया, वो चला गया घर पे। अब वो स्नान करने बैठा तो उसने अपनी अंगूठी निकाली और टेबल पर रख दी और वो भूल गया बाद में, अरे मैंने अंगूठी कहां रख दी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं? फिर उन्हें विचार आया मुनिराजों का, जिनके पास अवधि ज्ञान के धारी होते हैं ऐसे मुनिराज, उनका ध्यान आया। उन्होंने विचार किया मुनिराजों के पास जाता हूं, उन्हें पता होगा कि अंगूठी कहां पर है। क्या कहा? उन्हें पता होगा कि अंगूठी कहां पर है। और महाराज जी के पास चले गए तो महाराज जी ने तुरंत बता दिया, वो अंगूठी तुमने जो निकाली थी, राजा ने दी हुई, वो यहां यहां इस जगह पर यहां पे रखी हुई है। तो मंत्री ने तुरंत वहां जाके देखा, अंगूठी मिल गई। अंगूठी ली, राजा को दे दिया और मंत्री के मन में एक विचार आया, क्या मुनिराजों को जो अवधि ज्ञान है मैं अगर प्रकट कर लूं तो सारे विश्व का राजा बन सकता हूं, लोगों को उनका भविष्य बताऊंगा। क्या करूंगा? लोगों को उनका भविष्य बताऊंगा। अब भविष्य बताऊंगा तो प्रसिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी तो शौर्यता मिलेगी, शौर्यता मिलेगी तो धन आएगा और उससे मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। तो उस मंत्री ने विचार किया, महाराज जी के पास गए और उनसे एक बात कही, हे मुनिराज, मुझे आपके पास जो अवधि ज्ञान है ना, वो अवधि ज्ञान की प्राप्ति मुझे करवा दो। तो महाराज जी ने कहा करवा देंगे, हो जाएगा काम। कैसे होगा? कि आपको जनेश्वरी दीक्षा धारण करनी पड़ेगी, उसके बिना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, जनेश्वरी दीक्षा धारण करनी पड़ेगी। तो मंत्री ने क्या किया? अपने घर पे गए, सबसे कहा कि मैं अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जनेश्वरी दीक्षा ले रहा हूं और बाद में अवधि ज्ञान मिलने के बाद तुरंत वापिस आ जाऊंगा। तो घर वाले मान गए, अरे वाह वाह, जल्दी आना, अवधि ज्ञान की प्राप्ति करके फिर से आ जाना। तो जैसे ही वो जनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, फिर आचार्य श्री से आग्रह करते, हे आचार्य, मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त करवा दीजिए। तो आचार्य श्री ने कहा, बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान, बिना सम्यक चारित्र के अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, उसके बाद अवधि ज्ञान मिलेगा। अच्छा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आत्मा का कल्याण करना पड़ेगा, अपने आत्मा का श्रद्धान करना पड़ेगा। और ठीक है, कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिन्हें दीक्षा ले लिए, आत्मा का कल्याण भी कर लेंगे। बैठ गए आत्मा के ध्यान में और आत्मा के ध्यान में इतना तपस्या में लग गए, इतनी तपस्या की उन्होंने एक समय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता एक साथ प्रकट हो गई। अब मंत्री के घर वाले विचार कर रहे हैं, क्या, अरे यार, मंत्री अभी तक आया नहीं, अवधि ज्ञान प्राप्त करके तुरंत आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं है? तो चलो जाके देखते हैं। क्या कहा? चलो जाके देखते हैं। तो जैसे ही पहुंच गए उनके पास, उन्होंने, अरे महाराज, अब उनके आचार्य जी के सामने तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, कि उनको पता नहीं है कि हम एक्टिंग कर रहे करके। तो महाराज जी से कहा, अरे महाराज, आपने अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर ली क्या? तो अगर आपने अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो तो चले घर। तो महाराज जी ने एक स्वर में कहा कि मुझे अब अवधि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बोला क्यों, क्या हुआ? आपने ये दीक्षा उसी के लिए ली थी। बात तो सही है, मैंने अवधि ज्ञान के लोभ में ये जनेश्वरी दीक्षा ली थी, पर वास्तविक में मुझे अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है, इसलिए अब मुझे इस अवधि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मेरा लक्ष्य मुझे आचार्य श्री ने दिखा दिया है और जो लक्ष्य पर मैं चल रहा था वो तो संसार मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग तो अपने आत्मा का कल्याण है, अपने आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक क्या है, मोक्ष मार्ग है। इसीलिए मुझे क्या करना है?
इसीलिए अब मुझे संसार में वापिस नहीं आना है। अब मैं इस आत्मा के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति करूंगा और स्वयं सुखी हो जाऊंगा। और यदि आपको भी अवधि ज्ञान का लोभ हो तो छोड़ दो, आत्मा का ज्ञान प्रकट करो, सारे ज्ञान आपके पैरों पे आके तलेंगे। अवधि ज्ञान का लक्ष्य करोगे तो संसार मिलेगा, और आत्मा के ज्ञान का लक्ष्य करोगे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। और जिन्हें ध्यान रखना, जिन ने अपने आत्मा के ज्ञान का लक्ष्य किया है उन्हें बाकी के चारों ज्ञान अपने आप गिफ्ट में मिले हैं, अपने आप गिफ्ट में मिले हैं। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने क्या किया, तीर्थंकर भगवान ने क्या किया, तीर्थंकर भगवान ने अपने आत्मा के ज्ञान की प्रकट किया, अपने आत्मा के ज्ञान को प्रकट किया, बाकी के चारों ज्ञान उन्हें तोहफे में मिले। मिले कि नहीं मिले हैं? मतलब यहां पे एकमात्र उद्देश्य आपको कहने का यही है कि अगर 10 धर्मों तक, 10 दिनों तक हमने जो धर्म रूप अपने पूरे आचरण को अपनाया है, क्या हम इस पूरे जीवन भर इसे आचरण को नहीं अपना सकते? ये प्रश्न कीजिए अपने आप से। क्या हमने वास्तविकता में लोगों से क्षमावाणी की है? क्षमावाणी किया और ऐसा देख लिया, इससे क्षमावाणी नहीं कहते। वास्तविकता में क्षमा करना मतलब सारे जीवों को मेरी क्षमा, और सब जीवों से मैं अपनी क्षमा मांगता हूं। इससे एक कार्य तो निश्चित होने वाला है कि आपके अंतर में उसके प्रति होने वाला क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी कषाएं छूट जाएगी और क्या हो जाओगे? निवृत्त हो जाओगे, निर्विकल्प हो जाओगे और अंतर में सहज हो जाओगे, और कितने भी आकुलता आपके अंतर में रहने वाली नहीं है। और इसी को वास्तविक क्षमा वाणी कहते हैं। समझ में आ रहा है? सभी को आसान लगा? कठिन तो नहीं है? कठिन लग रहा हो तो भैया जी थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसे और आसान करने की आवश्यकता अगर लगेगी तो वो करेंगे ही आगे। और इसी प्रकार 10 धर्मों को प्रकट करके अपने अंतर में क्षमा रूप वाणी को प्राप्त करना, इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। मैं आदरणीय शुभम भैया जी से निवेदन करूंगा, हमें धर्म के बारे में मार्गदर्शन देवे। आप सबको आवाज आ रही है? आ रही है अच्छे से आवाज? सब लोग पीठ सीधी करके। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत् परम गंभीरम् स्याद्वाद मुगलांचनम् जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम् जिन्नशासनम् शासनम् जिन्नशासनम् शासनम् जिन्नशासनम्। नमो
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सबसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1000 भगवान शांतिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भुवन कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की भावबंधुओं, अंतिम तृतीयेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी जीव विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। हे सर्वज्ञ शासन, नमोस्त शासन जयवंत हो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु स्वभाव को जगत के प्राणी मात्र को प्रदान किया है। तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य देशना में कहते हैं, मग्गो मग फलम तीय दुवयम जिन सांसण समखादम मग्गो मोख वायो तत्फलम हुई निवाणम। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने नियम सा ग्रंथ में लिखा है, मार्ग और मार्ग का फल। जिन शासन में 2 ही मार्ग बता है, एक मार्ग और एक मार्ग का फल। जिस मार्ग पे हम पतित हो रहे हैं, जिस मार्ग में हम पतित हो रहे हैं, वो मार्ग हमारा लक्ष्य नहीं है। जो मार्ग है अभी तक ध्येय बनाया ही नहीं है। शब्दों को पकड़ो, अभी जो शब्द निकलने वाले हैं वो अंतस की गहराई में उतरने वाले हैं। जो ध्येय बनाया है वो मार्ग है नहीं, जो मार्ग है अभी तक लक्ष्य गया नहीं। एक जीव प्रातः काल उठ के अर्ली मॉर्निंग को दौड़ लगाने जाता है। अनजान अनोखा रास्ता, अपरिचित रास्ता, जाते 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 मार्ग में एक सर्कल आ जाता है। ध्येय रखता है। एक पुरुष एक पूर्व दिशा की ओर से आता है, प्रश्न करता है, ये मार्ग कहां जा रहा है? ये मार्ग कहां जा रहा है? तो वो पुरुष कहता है, ये मार्ग इस तरफ जा रहा है। तो पश्चिम दिशा से कोई व्यक्ति आता है तो वो प्रश्न करता है, ये मार्ग कहां जा रहा है? ध्यान से सुनो युवाओं, अभी तो जो जीवन निकला वो आपका सिर्फ बाहर का आनंद था, इसीलिए अभी तक आपको सम्यक की प्राप्ति हुई कि नहीं वो अभी पता चलेगा आपको। सिर्फ सम्यक दृष्टि मुख से कहना कोई भी कह सकता है। एक पापी जीव भी पाप कर रहा है, लेकिन रात्रि में भी वो पाप का परित्याग करके सोता है। एक पापी जीव भी पाप कर रहा है, लेकिन रात में निद्रावस्था में पाप का परित्याग करके सोता है। तो वो क्या सम्यक दृष्टि बन जाएगा? मुख से सम्यक को कहना और अंतस में दिखना बहुत दुर्लभ है। उत्तर दिशा से एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति प्रश्न करता है, ये रास्ता कहां जा रहा है? ध्यान से सुनो माओ, ये रास्ता इस तरफ जा रहा है। अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित मार्ग, धैर्य रखा हुआ है। जब दक्षिण दिशा से एक व्यक्ति आता है, प्रश्न करता है, ये मार्ग कहां जा रहा है? ये मार्ग इस दिशा में जा रहा है। तो सामने व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपको कहां जाना है?
सामने से व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। वो व्यक्ति कहता है मुझे दौड़ लगाना है। तो क्या कहता है पता है? तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी निकल जाओ। दौड़ी तो लगाना है तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी निकल जाओ। ऐसे ही बिना लक्ष्य के कहीं भी निकल जाओगे तो जीवन में भटक जाओगे, जीवन में भटक जाओगे। अभी तक जो अवस्था चल रही है ये आपकी भटकने की अवस्था चल रही है। 24 गति 84 लाख जोड़ी, 4 गति 84 लाख जोड़े में जीव भटकी तो रहा है। क्रोध की उत्पत्ति, नरक गति का बंध। मान की उत्पत्ति, मनुष्य गति का बंध। माया की उत्पत्ति, स्त्री पर्याय का बंध, तिर्यंच अवस्था का बंध। और लोभ की उत्पत्ति, देव गति का बंध। चारों गति कौन सी लाभदायक है? प्रश्न यह है। चारों गति आपके कल्याण का हेतु है क्या? हाँ या ना में उत्तर दो। चारों गति आपको अहम से जिन बनाने वाला है क्या? विचार करो। जीव पुण्य तो करना चाहता है, लेकिन पुण्य किसको देख के कर रहा है? ध्यान रखना, पुण्य की उत्पत्ति तब होगी जब पाप का क्षय होगा। पुण्य की उत्पत्ति तब होगी जब पाप का क्षय होगा, लेकिन पुण्य भी आपके कल्याण का हेतु नहीं है। पुण्य भी आपके कल्याण का हेतु नहीं है, पाप भी कल्याण का हेतु नहीं है, लेकिन पुण्य श्रेष्ठ है पाप की अपेक्षा। पुण्य क्षय नहीं करोगे तो अरिहंत का सुख कहां से प्राप्त करोगे? अभी तक जो भी सुख मिल रहा है प्रतीक भैया, अभी तक जो भी जीव को सुख मिल रहा है वो क्षणिक है। अभी तक जो भी सुख मिल रहा है जीव को क्षणिक है, तत्कालिक अवस्था में। तत्कालिक सुख को जीव भोग रहा है, त्रैकालिक पे तो दृष्टि नहीं जा रही है। ओहो, तत्कालिक सुख को जीव भोग रहा है, अपने ध्रुव चित्पिंड टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद भगवान आत्मा पे दृष्टिपात नहीं जा रही है। तो वो सुख किस काम का जो भगवान बनने से रोके? पूज्य से गुणानुरागो भक्ति। भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि में लिखा है, पूज्य से गुणानुरागो भक्ति। जब तक पूज्य के प्रति अनुराग नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं करोगे। जब तक पूज्य के प्रति अनुराग नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं करोगे। अभी तक आपने सिर्फ रागी किया है, अनुराग कहां किया है? मोह। प्रतीक भैया रसना इंद्रिय की बात कर रहे थे। अब सुनो ध्यान से सभी जीव, अब ध्यान से सुनो और इस सूत्रों को डायरी रहा है तो डायरी में लिख देना। भगवान कुंद स्वामी ने क्या बोला भैया? भगवान कुंद स्वामी क्या कहते हैं? कर्मों में मोह निकर्म, इंद्रियों में रसना इंद्रिय, गुप्ती में मनोगुप्ती और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। इंद्रियों में रसना इंद्रिय, गुप्ती में मनोगुप्ती, कर्मों में मोहनी कर्म और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। इसको वश में करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। सामान्य जीव जब तक उत्कृष्ट ना सोचे, सामान्य जीव जब तक उत्कृष्ट ना सोचे तो अनर्घ पद की प्राप्ति कहां से होगी दादा? बोलो दादा। जब तक जीव विचार को उत्कृष्ट नहीं बनाएगा तो अनर्घ पद को कहां से प्राप्त करेगा? सिर्फ कहना बहुत दुर्लभ है, बहुत सामान्य है। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपांति सोहा। अनर्घ पद को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम आपके विचार को उत्तम बनाना होगा। आपके विचारी जघन्य है, आपके विचारी मध्यम है, आपके विचारी विपरीत दिशा में है, तो अनर्घ पद को प्राप्त कैसे करोगे? लक्ष्य यहां रखो, लक्ष्य यहां रखो।
भक्ति में मनोगुप्ति। वो सूत्र नहीं भूलना, पूज्यस्व गुणानुरागो भक्ति। जब तक पूज्य के प्रति अनुराग नहीं करोगे भैया, तब तक भक्ति कहां से होगी। मात्र आरती करना, कौन से शास्त्र में लिखा है कि आरती करना भक्ति है। पूजा करना, अभिषेक करना, पूजा अभिषेक करना कौन सी भक्ति है। ध्यान रखना, जो ये माइक वाले बैठे, कौन से जे ने क्या जे ने, बोलो उत्तर दो। जे ने क्या जे ने, कल जैसा इन्होंने कहा भी तब कर रहे कोई महिला, कल उनको रथ में भी बिठाया रहेगा। बैठे थे रथ में, घोड़ा गाड़ी में बैठे थे, नहीं बैठे थे भैया। अगर वर्णमाला नहीं पहनते तो आज जयमाला पड़ी जाती आपकी। अगर वर्णमाला नहीं पढ़ते, वर्णमाला शादी के टाइम नहीं पहनते तो आज जयमाला पड़ी जाती आपकी। ध्यान रखो। और घोड़ा गाड़ी में बैठना है। जो भक्ति में घोड़ा गाड़ी हाथी जो प्रतिष्ठा में आता है ना चाचा, प्रतिष्ठा में आती है ना हाथी रथ ये सब, वो कौन से जीव है बोलो। ध्यान रखना, वो तिरंज गति के जीव भी आपकी जिन शासन की प्रभावना कर रहे। क्योंकि जो समय दृष्टि होता है वो 8 अंक का पालन करता है। आप आरती करके जिन शासन की प्रभावना कर रहे हो और वो रथ में दूसरे को बिठा के जिन शासन की प्रभावना कर रहा है। ये प्रभावना अंग है, प्रभावना अंग, कोई भक्ति नहीं है, सिर्फ प्रभावना। और ये प्रभावना बाहर की प्रभावना करोगे तो कब तक करते रहोगे, निच की प्रभावना करोगे तो भगवान बन जाओगे। प्रतीक भैया, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत जैसा कहा, आराम से आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाना, वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। दादा, आत्मा के ब्रह्म में लीन हो जाना वो क्या होगा, ब्रह्मचर्य। एक और सूत्र लिखो, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात्रि में नहीं दिखता, और जो भोगी होता है ना दिन दिखता है ना रात दिखता है। इतना आसान है क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। पर को निहारते रहोगे, पर को निहारते रहोगे तो समय व्यर्थ कर रहे हो और स्वयं को दर्पण देख के निहार रहे हो। पर को निहारने में आपका समय व्यर्थ हो रहा है और स्वयं के मुख को दर्पण देख के निहार रहे हो, तो क्या समय व्यर्थ नहीं हो रहा है। पांचों इंद्रिय का राग ये तुम्हारे ब्रह्म का शत्रु है। पांचों इंद्रिय का राग ये आपके ब्रह्म का शत्रु है। ये आपकी अंतरंग की व्यवस्था को नहीं जानता है। इंद्रियों में रसना इंद्रिय, धन्य मानो जिन शासन के वो युवा, वो बच्चे, चाहे छोटे रहे चाहे बड़े रहे, मेरी नजर में तो सभी बच्चे ही है। नहीं है क्या आप सब बच्चे। दादा बोलेंगे हम बड़े पप्पा है, कारू दादा बोलेंगे हम दादा है। लेकिन दादा मैं बता दूं आपको, 8 साल अंतर्मूर्त कम बच्चे को केवल ज्ञान हो जाता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम में जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। तो वो क्या केवली है क्या बच्चा है। उसको सम्मान केवली जैसा दोगे क्या बच्चे जैसे दोगे। 8 साल का बच्चा केवली भगवान बन गया तो उसकी गिनती बच्चे में नहीं आएगी, भगवान में ही आएगी। तो धन्य मानो जो समझ 80 साल की उम्र तक नहीं आई है, आपके बच्चे को कम उम्र में आ गई है। जो समझ वृद्ध वाले जीव, वृद्ध अवस्था वाले जीव सफेद बाल को काला करा रहे, वयोवृद्ध सफेद को श्वेत को काला करा रहे,
अम्माओं, श्वेत को काला आराम से करा सकते हो, लेकिन जो शुक्ल लेशा है उसका तुम नाश कर रहे हो। शुक्ल लेशा का वर्ण है श्वेत, शुक्ल लेशा का वर्ण है श्वेत। आप बाल को मेहंदी से काला कर सकते हो, लेकिन जो भगवान बनने की जो आत्मा है, जो शुक्ल ध्यान में पाई जाती है, वो श्वेण को काला तुम भावों से कर रहे हो, चारित्र से काला कर रहे हो, चारित्र से काला कर रहे हो। जब तक यथाख्यात का आनंद नहीं आएगा, जब तक यथाख्यात का आनंद नहीं आएगा, तब तक पल पल दम दम तोड़ना पड़ेगा, पल पल दम दम तोड़ना पड़ेगा। 10 इलेक्शन बड़े आनंद पूर्वक हुआ सलूम्बर में। अम्माओं, बड़े आनंद पूर्वक समाज ने क्या क्या पता है, जान के आपको बड़ा आनंद आएगा। बताओ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। समाज ने ये कहा प्रतीक भैया कि भैया जी 12 साल में ऐसा आनंद जीवन में पहली बार आया है। 12 साल तक हम मूड बन के थे, मूड हमें तत्व को सुनाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो आपने गंगा की रस बहाया है, गंगा के पानी से तन धुल सकता है, गंगा के पानी से आप तन को धो सकते हो, लेकिन जिनवानी रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे आप अपने मन को धो दोगे। कितने पुण्यात्मा जीव है वो, जो कितने पुण्यात्मा जीव है जो प्रातः काल लूट के भगवान की झे लगा रहे हैं। हो प्रातः काल उठ के एक बच्चे के मुख से ना माँ का नाम निकल रहा है, एक बच्चे के मुख से दादा ना पिता का नाम निकल रहा है, एक बच्चे के मुख से ना भाई की याद आ रही है, उसको उठते ही महावीर का नाम याद आ रहा है। जब तक हाय हाय करते रहोगे, कितने वो पुण्य क्षीण जीवे जो हाय हाय करके रो रहे, कितने वो पुण्य क्षीण जीवे जो हाय हाय करके रो रहे, और वो कितने पुण्यात्मा जीवे जो जय जयकार करते करते गुणगान हो रहे। हाय हाय करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और जय जयकार लगाओगे तो देवों का सुख मिलेगा। विचार ऐसे मत करना चाचा, विचार ऐसे मत करना कि पुनः विचार करना पड़े। विचार 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 ऐसे मत करना कि पुनः विचार करना पड़े कि मैंने क्या विचार किया है। दादा, विचार विचार ऐसे मत करना कि पुनः विचार करना पड़े कि मैंने क्या विचार किया है। विचार ऐसे करना जगत आपका प्रचार करे, जगत प्रचार करे। धन्य हो राजा सिद्धार्थ। कौन है, कौन है राजा सिद्धार्थ? बोलो। धन्य हो नाभिराय राजा। कौन है? बोलो। धन्य हो दशरथ राजा। कौन है? बोलो बेटा। दिव्या, तुम तो महावीर कह रहे हो सिर्फ। देखो ये महावीर की जयकारा लगा रहा है बच्चा, ये जिन शासन की प्रभावना है। इसने आज मेरे को क्या पूछा पता है? इसने आज मुझे क्या पूछा पता है? जो विचार दादा बड़े को भी नहीं आते, एक बच्चे के मन में कैसा आया देखो। बच्चों का क्षयोपशम कितना हीन होता है बड़ों की अपेक्षा से। बच्चों का क्षयोपशम कितना हीन होता है बड़ों की अपेक्षा से। लेकिन ये बालक मुझे छत पे क्या कह रहा था प्रतीक भैया, कि भैया आप बार बार सिर्फ भगवान को क्यों देखते रहते हो? आप बार बार सिर्फ भगवान को क्यों देखते रहते हो? तो मैंने उस बच्चे को, ये बैठा है दिव्या, उसको क्या उत्तर दिया पता है? उसको मैंने ये बोला, बेटा तू रागियों को देखेगा, तू रागियों को देखेगा,
तो राग के भाव आएंगे, तो वितरागियों को देखेगा तो भगवान बनने के भाव आएंगे। उत्तर मिल गया आपका? किसको देखोगे अभी? महावीर को देखना बेटा, महावीर को देखना। जो क्षमा मांगता है वो वीर होता है, जो क्षमा कर देता है वो महावीर होता है। महावीर इंसान झुकना नहीं सीखा है मान कषाय के कारण। दादा, इंसान झुकना नहीं सीखा है, उसकी मान कषाय झुका नहीं रही है, उसकी मान कषाय झुका नहीं रही है। अम्माओ, एक चीज बोलूं मैं, सुनना है? सबको आनंद आ रहा है? देखो प्रतीक भैया, ये जिनवानी का रस चढ़ चुका है, रात को 9:30 बज रही है, फिर भी इतना सन्नाटा छाया है। रात को 10 बजने के निकट है, फिर भी इतना सन्नाटा छाया है। ये मेरी वाणी नहीं गिर रही है, ये भगवान की दिव्य वाणी गिर रही है। भगवान ने जो बोला वही मैं कह रहा हूं। ध्यान रखो, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। अगर मान आ रहा है ना तो पता लगा सकते हो अब मुर्दे हो क्या जिंदा हो। आपके अंदर मान की, अहंकार की उत्पत्ति हो रही है ना, आप अनुमान लगा लेना मैं जीवित हूं कि मैं मृत अवस्था में हूं। इसलिए जो झुकेगा वो महान बनेगा, जो अहंकार रखेगा वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। प्रतीक भैया, आगम की ऐसी व्यवस्था भी बतानी होगी। कब तक श्रावकों को एबीसीडी नहीं बताना, वो एबीसीडी के काफी ऊपर जा चुके। जब तक गुण रहस्य का पता नहीं चलेगा ना, महावीर की जो वाणी खीरी है, जो गुण रहस्य का पता नहीं चलेगा ना, तब तो आपको क्या पतेगा? आप तो सीधे बोलते रहोगे बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, क्षमा छम। ये तो पौद्गलिक शब्द है। ये जो शब्द निकला आपके मुख से, ये तो पौद्गलिक शब्द है। ये पौद्गलिक शब्द है, पौद्गलिक शब्द है, पौद्गलिक शब्द है। जो विचार से आपने शब्द निकाले वो पुद्गल मन है। मन भी पुद्गल होता है, जीव नहीं है। पुद्गल मन से विचार किया, पुद्गल शब्दों की व्याख्या की और उसका भावार्थ आपने आत्मा में लिया ही नहीं। उसका भाव वासना अभी तक आपने किया ही नहीं, तो कहां से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चाचा, सिर्फ कहना और अपनी दृष्टि का विषय बनाना बहुत अंतर है। सिर्फ अपने शब्दिक पौद्गलिक शब्दों से कहना और अपनी दृष्टि का विषय बनाना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये क्या है? एमआईडीसी वालों को याद आ गया रहेगा मेरा जमाना, जो एमआईडीसी में 8-10 दिन का जो आनंद लिया था, अब याद आ गया रहेगा। शुभम आ गया वापस। ध्यान रखना, एमआईडीसी में मेरा तय था 10 लक्षण, लेकिन काल लब्धि, काल लब्धि, काल लब्धि के अभाव में कुछ भी काम होता नहीं है। सुनो, धौला जी षटखंडागम नाम सुना ग्रंथ का? प्रणाम करो, प्रणाम। अभी तक जो ग्रंथों के नाम अभी तक हमने सुने नहीं, वो ग्रंथों के नाम सुनने मिल रहे हैं। दादा, उम्र निकल गई, अभी तक पता क्या था? मात्र ग्रंथ के नाम सुनते ही आपका सर झुक जाना चाहिए। ये ग्रंथ किसी महापुरुष ने लिखा है। धौला जी प्रथम पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं? भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, अभी तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, 66 दिन हो गए। कितने दिन? अभी तक केवल ज्ञान
हो गया, अभी तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्या गणधर नहीं मिल रहे थे? क्या सभा में लोग नहीं बैठे थे? सारी व्यवस्था थी। तो आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते काल लब्धि का अभाव था, तभी काल लब्धि का अभाव था, काल का अभाव था, इसलिए भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद भी ध्वनि नहीं खिरी। इसके लिए मेडिसिन में नहीं हो पाया, काल लब्धि का अभाव था। पुरुषार्थ करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ करने वाला जीव, पुरुषार्थ करने वाला जीव मेंढक भी देव बन जाता है। पुरुषार्थ करने वाला जीव मेंढक भी देव बन जाता है। हम तो मनुष्य भैया। ये क्या है बोलो, बोला माओ, क्या दिख रहा है प्रतीक भैया? क्या है ये? बोलो क्या है, जोर से बोलो। पीछे अब एक सस्पेंस दो, सरप्राइज। पेंसिल है, पेन पेंसिल है, ठीक है, पेन पेंसिल है। देखो अब इसमें क्या विषय मैं ले रहा हूं, विषय को समझो आप। आपने देखा क्या था? देखा क्या था? निकला क्या? बस आपका उत्तर मिल गया। जो हम देखते हैं वो सही है, ये स्वीकार मत करना। देखी हुई वस्तु को सत्य स्वीकार मत करना जब तक प्रमाण की सिद्धि ना हो जाए। अभी तो न्याय की भाषा चल रही है, अम्मा न्याय की भाषा ले रहा हूं अभी न्याय की भाषा समझने के लिए ना गहरा अध्ययन से गहरा अध्ययन। देख, जो वस्तु को आपने देखा उसको सत्य मत मान लेना, क्योंकि जो सत्य था उसको तो देखा ही नहीं। जो वस्तु को आपने देखा उसको सत्य मत मानना, क्योंकि जो सत्य था वो तो आपको दिखा नहीं। क्योंकि देखना यह आपकी दृष्टि का विषय है। इसका विषय दृष्टि का विषय, और उसको सत्य मानना यह प्रमाण का विषय है। किसका विषय? जब तक प्रमाण की सिद्धि ना हो तो सत्य होता नहीं। प्रमाण के अभाव में वस्तु झूठ भी हो जाती है। प्रमाण के अभाव में वस्तु झूठ भी हो जाती है। उदाहरण दो, उदाहरण दो, उदाहरण दो। बेटा आ जाओ, नव्य आ जाओ, इधर नीचे नीचे। ऊपर आने के लिए सब तैयार है भैया। नव्य यहां पर कौन है आपके? मम्मी है कि पापा है? मम्मी है। चलो मम्मी को लेकर आओ। आ जाओ मम्मी, बीच में आ जाओ। नव्य अब विषय देखो, मैं विषय कौन सी जगह लेके जा रहा हूं। अब विषय पे गहरा विचार करना। नव्य ये कौन है आपकी? बोलो। मम्मी के पैर छू। मम्मी ये कौन है आपका? बेटे के पैर छू। अब विषय देखो, अब विषय यहां पर आया। अब विषय इसके लिए आया, लोक व्यवहार क्या कहता है कि छोटे बड़ों के पैर छूओगे, ये लोक व्यवस्था के लिए है। सही बात है मम्मी? छोटे बड़े के पैर छूएंगे, लोक व्यवस्था के लिए। बेटे ने पैर छुआ, अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मेरा प्रश्न ये है दीदी, अगर नव्य ना होता तो आपको मम्मी कहने वाला कौन होता? अगर नव्य ना होता तो आपको मम्मी कहने का वाला कौन होता? मम्मी कहने का अधिकार तो इस बच्चे ने दिया ना। तो बड़ा कौन हुआ? आप हुए कि वो ये हुआ? देखो इधर देखो, जो जन्म दे उसको बोलते उत्पत्ति। क्या बोलते? जो जन्म दे उसको क्या बोलते? उत्पत्ति। अब बेटे ने आपको उत्पन्न किया, क्या आपने बेटे को उत्पन्न किया है? बेटे ने आपको उत्पन्न किया है, क्या आपने बेटे को उत्पन्न किया है? प्रश्न ये है, बोलो।
ये कह रहे दीदी कि बेटे ने उनको उत्पन्न किया है, सच कह रहे। इन्होंने जो बोला ये आगम की भाषा बोले, लेकिन लोक व्यवस्था में मां ने बेटे को उत्पन्न किया है। लेकिन मैं दीदी पे ज्यादा गौर करूंगा क्योंकि उन्होंने आगम का पक्ष लिया, लोक व्यवस्था का पक्ष नहीं लिया। अगर बेटा ना होता तो आज पिता कहने वाला कौन होता? अगर बेटा ना होता आज मां कहने वाला कौन होता? बेटे ने ही तो मां की उत्पत्ति की, बेटे ने ही तो पिता की उत्पत्ति की। तो जिसने उत्पन्न किया वो बड़ा, जिसने उत्पन्न किया वो बड़ा, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? नव्य, आप बड़े हो। अवगाना मत देखना दीदी, अवगाना मत देखना। 500 धनुष वाले जीव भी भगवान बन गए, आदिनाथ भगवान, और 7 धनुष वाले महावीर भी भगवान बने। जिसकी 500 धनुष की अवगाना थी वो भी भगवान बने, और जो महावीर की 7 धनुष की अवगाना थी वो भी भगवान बने। अवगाना मैटर नहीं करती है, ये गुण की प्रत्याशक्ति, ये गुण की प्रत्याशक्ति होनी चाहिए, गुण की प्रत्याशक्ति। मत कहना दीदी कि तू मेरा दूध पी के बड़ा हुआ है। अपने बेटों से मत कहना कि तू मेरा दूध पी के बड़ा हुआ है। अगर बेटा होता ना तो दूध आता क्या आंचल से? अगर बेटा होता नहीं तो आंचल से दूध आता क्या? ध्यान रखना, ये अपनी व्यवस्था साथ लेकर आया है, ये अपनी व्यवस्था साथ लेकर आया है। आप सिर्फ निमित्त हो, वो उपादान है। उपादान निमित्त क्या करेगा जब तक उपादान मजबूत नहीं है? निमित्त क्या करेगा जब तक उपादान मजबूत नहीं है? ऐसे भी माता पिता है जो बहुत पुरुषार्थ करे, अभी तक संतानहीन है, बहुत पुरुषार्थ करे, अभी तक संतानहीन है। वो क्या पुरुषार्थ नहीं कर रहे? लेकिन जब तक बेटे का उपादान मजबूत नहीं होगा तब तक जीव कहां से उत्पन्न होगा? तो जो उपादान है वही तो बड़ा है। अपनी व्यवस्था साथ लेकर आए। ध्यान रखना, जो पुण्यात्मा जीव होते किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं है, जो पुण्य क्षीण होते हाथ फैलाने के बाद भी उनको भीख नहीं मिलती है। जो पुण्य क्षीण जिस घर में चले जाए वो घर में चूर चूर कर देगा, राख राख कर देगा, और पुण्यात्मा जीव जहां कदम रखे वह वर्षा वर्षा हो जाएगी। सब पुण्य पाप का खेल है भैया, सब पुण्य पाप का खेल है। पुण्य क्षीण जीव जहां कदम रखिएगा वह राख राख हो जाएगा, और पुण्यात्मा जीव जहां जाएगा वहां वर्षा वर्षा हो जाएगी। ध्यान रखना, बेटा पुण्य साथ लेकर आया है। बेटा नव, जाके सबके पैर छू और उत्तम क्षमा बोलो। जाओ, यहां से जाओ, सबके पैर छू, उत्तम क्षमा बोलो। मुख से बोलते रहो उत्तम क्षमा। और ये अपेक्षा मत रखना, बालक ने ये अपेक्षा नहीं रखा है कि परजीवी मेरे को क्षमा बोले। इसमें क्या शिक्षा लेनी है देखो आपको। ये बच्चे ने निरपेक्ष से लोगों के पैर छूके उत्तम क्षमा बोली, लेकिन इसने जरा से भी अपेक्षा नहीं रखी कि परजी मेरे को क्षमा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। ध्यान रखना, अपेक्षा बालक की रखोगे तो भाव विशुद्ध होंगे, अगर अपेक्षा पर की रखोगे तो भाव चूर चूर हो जाएंगे। इसके लिए भाव आपके बालक अवस्था जिससे होनी चाहिए। बालक के जो भाव होते हैं ना, सच्चे मन होता है, और वही सच्चा मन एक दिन भगवान बनता है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि हो रही है आयु की, जीव झुक नहीं रहा है। क्यों? मान की उत्पत्ति हो गई है, मान की उत्पत्ति हो गई है। लेकिन ये सूत्र को नहीं भूलना, झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। बैठ जाओ दीदी, ताली बजाओ दोनों बच्चों के लिए। दोनों बच्चे इसके लिए बोला क्योंकि बेटा भी बच्चा, मां भी बच्ची। ठीक है, बच्चे रोगे तो मन में अहंकार नहीं आता। जैसे बोले मैं बड़ा हूं, हे जीव, वो बच्चा श्रेष्ठ है जो बड़ा होकर भी बड़े के भाव नहीं रख रहा है। लेकिन तुम कितने पुण्य क्षीण जीव हो, बड़े होकर भी तुम्हें बड़े जैसे विचार नहीं आए। बड़ा आयु से होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा शरीर से होना बड़ी बात नहीं है। बड़ा वो होता है जिसके विचार बड़े होते हैं, जिसके विचार उत्तम होते हैं।
अगर प्रतिक्षण नेगेटिव नकारात्मक विचार आ रहे हैं तुम बड़े बनकर भी खोखले हो, बड़े बनकर भी खोखले हो। पलासा होता है ना, पलासा, पलासा क्या होता है बताओ भैया, पलासा क्या होता है? पलासा एक दिमक है, दिमक। जिस प्रकार वो पलासा वृक्ष में डाल दो वृक्ष नाश हो जाता है, जिस प्रकार वो दिमक पेड़ की वृक्ष की फसल में डालो वो फसल नाश हो जाती है। एक दिमक ने इतने बड़े विशाल वृक्ष का नाश कर दिया, एक दिमक ने इतने बड़े विशाल वृक्ष का नाश कर दिया। ऐसे जीव जब 5 इंद्रियों के राग में पड़ जाता है तो उसकी विशुद्धि का नाश हो जाता है। जब 5 इंद्रिय के राग में तल्लीन हो जाता है तब उसकी विशुद्धि का नाश हो जाता है, नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य। आज सत्य की भी कथन की मैंने, क्षमा की भी कथन हुई, मार्दव की भी कथन किया, आर्जव की भी कथन हो गई। लेकिन मैं नाम लेके कथन नहीं करता हूं, मेरा विषय इसलिए सब कथन हो जाता भैया। संयम, संयम का मतलब ये नहीं कि भूख से कम खाओ, संयम का मतलब ये नहीं कि भूख से कम खाओ, आप भरपूर खाओ, भरपूर खाओ। आपको पता है 10 लक्षम पर्व आने से पहले एक दिन आता है रोड तीज, रोड तीज आता है, रोड तीज अपने यहाँ नहीं मनाते दादा बड़े बाबा। रोड तीज तो नाम तो सुना है ना, उसमें क्या करते हैं रोड तीज में? जोर से बोलो, खड़े रह के बोलो। बड़ी सी रोटी भागरे टाइम बनाते और ग्रहण करते। अब विषय समझना बड़े पापा, विषय समझना कि 7-8 रोटी का एक रोट बना दिया, 7-8 रोटी का एक रोट बना दिया। वो एक रोट खाओ तो 7 रोटी की अपेक्षा से भूख मिटेगी ना। 7-8 रोटी के हिसाब से रोट बनाया तो भूख उतनी मिट जाएगी ना। लेकिन वो रोट श्रेष्ठ है क्योंकि तुमने एक रोट बनाया, 7 रोटी का तुमने खाया, अन्य 6 रोटी पे तो दृष्टि नहीं गई, अन्य 6 रोटी पे तो आपकी दृष्टि नहीं गई। भले 7 रोटी का रोट बना के खा लो, पेट भी भर गया, लेकिन अन्य 6 रोटी पे तो दृष्टि नहीं गई। अन्य जगह आपकी दृष्टि पात नहीं हो रही है, दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है, यही तो है संयम। पेट भर गया। बनिए लोग होते ना, बनिए लोग, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद है, मूल से ज्यादा ब्याज में आनंद है। आप सबको तो अनुभव होगा, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, मूल 6 महीने लेट देगा चलेगा, लेकिन ब्याज प्रति महीना आना चाहिए, लेकिन ब्याज प्रति महीना आना चाहिए। क्या करो दादा, सही बोल रहा हूं? बुरा लगे तो क्षमा करना भैया, मैं क्षमा मांग लेता हूं। मैं क्षमा इसलिए मांगता हूं माओ क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाया है। गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया पता है? कि क्या पता, एक जीव भी तुम्हारे प्रति बैर भाव रखेगा तो तुम्हारी अंतिम मरण समाधि बिगड़ जाएगी। एक जीव भी तुम्हारे प्रति बैर भाव रखेगा तो तुम्हारा अंतिम क्षण समाधि मरण बिगड़ जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जी से मैं क्षमा प्रतिदिन मांगते रहता हूं, भली बैर हो ना हो। खम्मामि सव जीवाणम सवे जीवा खमंतु में मेत्ते सव बोधेसु वैरम मज्जम केणवी। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ब्याज पसंद है, ठीक है? यही तो बात है दादा कि एक रोट 6 रोटी की भूख मिटा दी, लेकिन 6 रोटी खाते तो कितना दोष लगता। एक रोट खाने के बाद तुम्हारी दृष्टि 6 पे तो नहीं गई, तुम्हारी दृष्टि 6 पे तो नहीं गई। यही तो है रसना इंद्रिय का संयम। संयम में आपको इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, संयम में आपको इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों का विचार करना होगा। इंद्रिय संयम मतलब 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के नाम बोलो बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजाओ। बच्चे, आपको पता है दीदी, यही बच्चड़े हैं जो जिन शासन का रथ खींचने वाले। भद्रभाव स्वामी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है?
चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम सम्राट थे जिन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली। ये अंतिम सम्राट थे जिन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली और उनके गुरु थे भद्रभाव स्वामी, अंतिम श्रुत केवली। तो चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्न आया, एक बड़ा सा विशाल रथ खड्डे में फंस गया है और दो छोटे छोटे गाय के बछड़े बड़े से रथ को खींचे। युवा ही धर्म को आगे लेके जा सकते, बड़े का काम नहीं है। बड़े अभी दिमाग हो गए, दिमाग बड़ों में अभी दिमाग लग गए, दिमाग। इसके लिए बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि ये बच्चे जिन शासन का रथ खींचने वाले हैं, जिन शासन की नमोस्तु शासन की प्रभावना करने वाले, ये बच्चे इसके लिए पाठशाला में भेजो, पाठशाला में भेजो। केकड़ी में, अभी मैं केकड़ी में था, आपको पता है चाचा, एक माँ एक बेटा अपनी माँ को जैन धर्म सिखा रहा है। एक 8 साल का छोटा सा बेटा अपनी माँ को जैन धर्म सिखा रहा है। बेटे के पास ज्ञान आया पाठशाला के निमित्त से, और माँ तो कभी गई नहीं पाठशाला में। सोचो, ये संस्कार है पाठशाला के। अ से अनार मत सिखाओ, अ से आदिनाथ सिखाओ। अनार सिखाओगे तो अनार की भूख लगेगी, आदिनाथ सिखाओगे तो आदिनाथ बन जाएगा, आदिनाथ बन जाएगा, आदिनाथ बन जाएगा। क्या हुआ आप सबको, इतना शांत क्यों हो गए आप लोग? क्या हो गया अचानक सभा में? प्रतीक भैया क्या हो गया सभा में? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? हाँ, यही है उत्तम संयम का दिन। आपने एक ही आसन पे बैठ के प्रभु की ध्वनि का इतना विशुद्धि लाभ ली तो आप भूल भी गए कि समय कितना हो रहा है। ये है उत्तम संयम। आप अपने संयम में इतना पालन कर रहे, समय का बोध ही नहीं है। ये चमत्कार, दादा मैं अभी पुनः कह रहा हूं, ये चमत्कार शुभम का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार प्रभु की वाणी का चमत्कार है, प्रभु की वाणी का चमत्कार है। विषय मत बोलना, विषय कौन सा चल रहा अपना, कि विचार ऐसे मत करो कि पुनः विचार करना पड़े कि तुमने क्या विचार किया। विचार ऐसे मत करो कि पुनः विचार करने पड़े कि तुमने क्या विचार किया है। विचार ऐसे करो कि जगत तुम्हारा प्रचार करे। धन्य हो नाभिराय। कौन है? दशरथ। कौन है? धन्य हो राजा सिद्धार्थ। कौन है? आपके बेटों ने ऐसा विचार किया, ऐसा विचार किया, ऐसा विचार किया। ये शुभम पंचम काल के अंतिम समय तक आपके बेटों का प्रचार करते रहेगा। आपके बेटों ने ऐसा विचार किया है, ये मैं शुभम आपके बेटों का अंतिम श्वास तक तुम्हारा बेटे का प्रचार करते रहेगा। आज आदिनाथ को गए हुए करोड़ों वर्ष हो गए दीदी, दशरथ को गए हुए 10,000 साल के ऊपर हो गए, महावीर को गए हुए 2600 वर्ष हो गए। लेकिन आपके किसको किसको अपने परदादा के पिता का नाम पता है? किसको किसको अपने परदादा के पिता का नाम पता है? बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े हो जाओ, शक्ल दिखाओ सबको। उनके पिता का नाम बोलो। नहीं, चुनीलाल जी बरसा के पिता का नाम नहीं पता? अब बैठ जाओ, बोलो दादा। दीपचंद जी के दादा का नाम, दादा का सत्य कह रहे, उनके पिता का नाम। अब बैठ जाओ। बड़े पापा बोलो। दीपचंद जी के दादा का नाम मक्खन जी। अब मक्खन जी के दादा का नाम क्या है? अब बैठ जाओ। ध्यान रखना है, ये मात्र सिर्फ 150 साल की घटना है। 150 साल में सारे हो गए, सिर्फ 150 वर्ष में सारे हो गए। लेकिन महावीर को गए 2600 वर्ष हो गए। आज छोटा छोटा बच्चा दिव्य जैसा महावीर का नाम ले रहा है। ये है जैन शासन की प्रभावना।
कि दादा परदादा को कोई नहीं जानता है, महावीर को बच्चा बच्चा जानता है। जब तक बेटा महावीर का नाम लेते रहेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। आचार्य कुंदकुन स्वामी वारसाणोपेक्का ग्रंथ का नाम सुना? वारसाणोपेक्का ग्रंथ में लिखते हैं आचार्य कुंदकुन स्वामी, कोहपतिस्स पूर्णो बहिरंगम जदि अवधि सखादम न कोणिधि किंची भी को हो तस्खम्मा होदि धम्मोति। कोहपतिस्स, जिस जीव को क्रोध की उत्पत्ति हुई है, तो बड़े पापा जिस जीव को क्रोध की उत्पत्ति हुई है, बहिरंग, अगर क्रोध बाहर से दिखता है कि अंतरंग से दिखता है? बोलो। जीव गुस्सा करता है वो बाहर से दिखता है कि अंतरंग से दिखता है? वेरी गुड बेटा, मतलब तुमने किया है। देखा, मैंने बोला ना, सत्य की पहचान प्रमाण की सिद्धि से हो जाती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। ओ बेटा, क्रोध नहीं करोगे ना, क्रोध मतलब गुस्सा करोगे ना तो आपका ही नुकसान है। दिन खराब, मन में चिड़चिड़ापना, प्रमाद आएगा, मन कहीं लगेगा नहीं, मम्मी पापा पे सब जगह, फिर भाव ही खराब होंगे। इसके लिए गुस्सा नहीं करना। कैसे रखना अपने आप को? ऑल द बेस्ट, मतलब अपने आप को बेस्ट रखना। क्रोध की उत्पत्ति बहिरंग दशा से पता चल जाता है जीव को क्रोध हो चुका है। जीव को क्रोध हो चुका है, बाहर की अवस्था से जीव को पता लग जाता है। भैया, जो प्रतिशोध की अग्नि होती है ना, प्रतिशोध की अग्नि, दादा, जो प्रतिशोध की अग्नि होती है ना, प्रतिशोध की अग्नि, बदला लेने के भाव जिस जी के अंदर उत्पन्न होंगे, वो पर का घात बाद में करेगा, स्वयं का घात पहले करेगा। जिस जीव को प्रतिशोध की अग्नि भड़क रही है, वो पर का तो घात बाद में करेगा, लेकिन स्वयं की विशुद्धि का घात पहले करेगा। जिस प्रकार दीपक बुझता है ना, दीपक बुझते हुए देखा आप लोग ने? जिस प्रकार दीपक बुझता है तो उसकी लहू निकलती है। जिस प्रकार दीपक बुझता है तो उसकी लहू निकलती है, लहू। ऐसे तुम्हारे विशुद्धि का दीपक बुझ गया है तो तुम्हारी क्रोध की लहू निकल रही है। तुम्हारे क्षमा का दीपक बुझ गया है तो तुम्हारी क्रोध की लहू निकल रही है। क्रोध की लहू बाहर से पता चल गया कि जीव कितना गुस्से वाला, क्रोधित है। तो ऐसे समय अपने आपको क्या करना पता है? ना कुणदे किच्चे विको, किंचित मात्र भी, जो इंसान गुस्सा करता है, किंचित मात्र भी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। किंचित मात्र भी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। अगर ऐसे भाव भी रखोगे ना, अरे कैसा आदमी है, कितना गुस्सा करते, ये भाव भी द्वेष भाव है। ऐसा भी बोल दिया ना, कैसा आदमी है, कितना गुस्सा करता है, ऐसे भाव भी द्वेष भाव है। ऐसे भी भाव नहीं रखना, तब चालूगी क्षमा की उत्पत्ति। क्षमा धर्म इतना आसान नहीं है दादा। क्षमा करना खेल नहीं है। अच्छों का पसीने निकल जाते, बच्चों का अच्छों का पसीना निकल जाता है। क्षमा खेल नहीं है, बच्चों का पसीना निकल जाता है, अच्छों का। अगर किसी के प्रति ऐसे भी भाव रखना कि कितना गुस्सा करता है, बार बार चिड़चिड़ा मुंह रखता है, और ऐसे गुस्से वालों को देखकर आप दूर भागोगे कि नहीं भागोगे? ऐसे भाव भी रखना, द्वेष भाव है उसके प्रति, उसको देख के दूर नहीं भागना। दूर भागोगे तो कायरता कहलाएगी। अब खड़े रहना ताकि उसको पता चले मैं कैसा जीव हूं जो इतना गुस्सा करता हो, और ये कितना जीव है गुस्सा करने के बाद भी कितना शांत खड़ा है। क्या पता तुम्हारे भाव देख के उसके भाव में परिवर्तन आ जाए। तुम्हारे भाव देख के उसके भाव में परिवर्तन आ जाए। किंचित मात्र भी ऐसे भाव नहीं रखना कि कैसा आदमी है, कैसा बच्चा है। तब होगा क्षमा की उत्पत्ति, तब होगा क्षमा धर्म का पालन। तब कह पाओगे सर्वे जंतु सुखिना। बोलो आगे। दुखी जनों के प्रति करुणा भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, और अपने से विपरीत चलने वालों के प्रति माध्यस्थ भाव। अम्माओं, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव,
गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, उत्साह और अपने से विपरीत चलने के वालों के प्रति माध्यस्थ भाव, ये है क्षमा धर्म। ये है भगवान कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से क्षमा धर्म। बोलो आपस में एक दूसरे को उत्तम क्षमा, बोलो, जोर से बोलो, और जोर से। उत्तम क्षमा। दादाजी, बड़े पप्पा, अगर उत्तम क्षमा नहीं बोलोगे ना तो ये सूत्रों को आपने झूठा पकड़ो जीवानाम, ये सूत्रों को आपने गाली दे दी। ये सूत्रों को अगर आप क्षमा नहीं बोलोगे तो आप परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखोगे ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सहयोग करोगे नहीं, एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखोगे नहीं, तो महावीर के सिद्धांत को तो आपने झुठला दिया। बोलो अध्यक्ष जी, परस्परो परस्परो पकड़ो जीवाना। कल फिर आओगे, देखा सब ज्ञानी बन गए। पर्या रही तो ध्यान रखना, कल आना, बोलना नहीं आऊंगा तो कदापि कल नहीं आ पाए तो वचन से झुटाओगे ना। कारो दादा क्या बोलोगे? देखा, पर्या रही तो कल पुनः चर्चा करेंगे। आज आनंद आया सबको? आज के लिए बस इतना ही। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत बिल्कुल महावीर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, क्षमा वाणी महापर्व की। ओम। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर प्रकाश परम प्रमाणीय विचेतार को भव्य और वाणी आधार को